हाय एवरीवन, दिस सी ए कामेश भट्ट। होप आप सब बढ़िया कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ऑल दोस बिग पीपल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उन लोग स्टॉक खरीदते हैं एट एन अट्रैक्टिव प्राइस। मतलब जो प्राइस में उनको स्टॉक चाहिए वही प्राइस पे उन लोग कैसे खरीदते हैं, और खरीदने के बाद उसका एवरेज कॉस्ट उन लोग कैसे कम करते हैं। मतलब दे रिकवर द कॉस्ट आफ्टर बाइंग द स्टॉक। सो देर आर टू थिंग्स टू डिस्कस। फर्स्ट, उन लोग अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में कैसे खरीदते हैं। सेकंड, उस वैल्यूएशन में खरीदने के बाद and they further reduce the valuations, they further reduce the cost of holding। तो ये कैसे पॉसिबल है? एंड यस, दिस इज पॉसिबल बाय ऑप्शंस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज कैश सिक्योर्ड पुट। आई रिपीट, कैश सिक्योर्ड पुट। मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं, एंड दिस इज नॉट प्रेफरेबल टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा मार्जिन चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शंस के थ्रू स्टॉक्स खरीदोगे। और एक एक शेयर, दो शेयर खरीदने का कोई ऑप्शन रहता नहीं है। द लॉट साइज थोड़ा एक साइजेबल क्वांटिटी में रहता है, और मल्टीप्लाइड बाय प्राइस तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट द टाइटल हाउ HNIs बाय। सो वन शुड ऑल्सो नॉट डू, बिकॉज उसके खुद के प्रॉज एंड कॉन्स है। अगर आपके पास इनफ मार्जिन है तो ही आपको ये करना चाहिए, अदरवाइज नॉट। एनीवेज, होता क्या है, सपोज ये मैं वीडियो अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस का नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो पहले आपको वो नॉलेज लेना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। एंड सो व्हाट वी डू इज, ऐसी एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव है, अच्छा स्टॉक है, जो 1500 पे चल रहा है, 1500 पे। एंड सपोज आई वांट टू परचेज दैट स्टॉक, और मेरे को लग रहा है कि 1500 इज टू हाई टू बाई, इतने में तो नहीं खरीदना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज, एंड मेरे को सपोज खरीदना है 1200 पे, तो मैं क्या करूंगा, उस स्टॉक का ऑप्शन चेन में जाके 1200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट को मैं सेल कर दूंगा, राइट। अब पुट को जैसे ही आप सेल करते हो, आपको प्रीमियम कलेक्ट होगा। पहली बात तो पुट को सेल करना मतलब, अगर आप बुकिश डेफिनेशन वाइज जाओगे, कि दैट यू आर ऑब्लाइज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द स्टॉक इन केस इट बिकम्स इन द मनी। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो 1500 पे प्राइस चल रहा है, आपने 1200 का स्ट्राइक का पुट को सेल किया। अब अगर एक्सपायरी, स्टॉक्स में सारे ऑप्शंस मंथली एक्सपायरी होते हैं, एक्सपायरी तक अगर स्टॉक का दाम 1200 के भी नीचे आ गया, देन जो आपका 1200 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है वो इन द मनी हो जाता है, और आपको डिलीवरी लेना पड़ता है एट 1200। दिस इज द मीनिंग व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन, राइट। यू आर ऑब्लाइज्ड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द स्टॉक। और वही तो अपने को मेरे को करना था, सपोज, राइट। आई वांट टू टेक द डिलीवरी ऑफ द स्टॉक बट नॉट एट 1500, एट 1200। सो व्हाट आई डिड, आई सोल्ड पुट ऑप्शन एट 1200। अब इसमें दो सिनेरियोज है फ्रेंड। क्या पता वो पूरे मंथ 1500 से 1200 के नीचे आया ही नहीं, तब भी मेरे को फायदा है, क्योंकि मैंने 1200 का पुट ऑप्शन बेचा हुआ है। मेरे को कुछ प्रीमियम कलेक्ट हुआ, टिल द टाइम इट डजंट बिकम इन द मनी, मैं प्रीमियम कलेक्ट कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। सपोज वो मंथ ऐसा गया, नेक्स्ट मंथ मैंने वापस से पुट ऑप्शन को सेल किया, 1200 का स्ट्राइक प्राइस, और स्टॉक का दाम सपोज मान लीजिए 1400 1500 ऐसे टाइम पे होवर कर रहे हैं। तो टिल द टाइम मैं डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, तब तक मैं प्रीमियम कलेक्ट करते जा रहा हूँ, सेल करते करते करते। सपोज वन मंथ इट हैपेंस कि वो 1500 का दाम गिर के 1200 के भी नीचे आ गया, और मैं तो वैसे भी प्रिपेयर था डिलीवरी लेने को एट 1200, और मैंने इसलिए पुट ऑप्शन को सेल किया था। तो सपोज मैं 1500 से नीचे स्टॉक का दाम गिरा, 1200 से भी नीचे आ गया, और मैंने मेच्योरिटी में डिलीवरी ले लिया एट 1200। सपोज 100 शेयर्स का मैंने डिलीवरी ले लिया। मेरे पास अभी आ गए 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1200, और मैं तो रेडी था 1200 देने को। अब बात ये आता है कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है 1200, इसको मैं कैसे रिकवर करूं। व्हाट वी डू इज, अब सिंस स्टॉक 1500 से इतना नीचे गिर गया है, तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत रिवर्ट होके तुरंत ऊपर जाएगा। तो सपोज मैंने मन किया कि 1400 का स्ट्राइक का मैं कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ। अगेन व्हाट आई डिड, 1200 पे मैंने डिलीवरी ले लिया। अभी स्टॉक का दाम करीब करीब 1190 या 1200 1250 ऐसा चल रहा होगा, और मेरे को पता है कि वापस से 1300 1350 1400 जाने को टाइम लगेगा। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सेल कॉल ऑप्शन एट द अपर स्ट्राइक। अगेन, जैसे ही मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया, मैं प्रीमियम कलेक्ट कर रहा हूँ, टिल द टाइम इट इज आउट ऑफ द मनी। मेरे को प्रीमियम कलेक्ट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कम होते जा रहा है। सपोज ऐसा होगा कि किसी दिन, uh, किसी मंथ में स्टॉक बहुत जोर का ऊपर चले गया। सपोज आपने 1200 में लिया था जो पुट ऑप्शन सेल करके, और आपने 1400 का कॉल ऑप्शन को सेल किया था,
एंड वन फाइन मंथ ऐसा हो कि स्टॉक जोर से ऊपर करके 1400 की तरफ पहुंच रहा है, सो वी कैन डू वन थिंग, जो आपने स्टॉक 1200 में बाई किया था उसको आप बेच दीजिए अगेन, एंड 1400 का कॉल ऑप्शन को आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। या फिर ऐसा नहीं करना है, यू वांट टू जस्ट टेक द डिलीवरी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, तो ऊपर के कॉल ऑप्शन को सेल कीजिए सेल कीजिए सेल कीजिए, जैसे ही मार्केट ऊपर गया उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए कॉल ऑप्शंस को। तो आप देख एंड में आपको ऐसा दिखेगा कि आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में भी स्टॉक मिला, दैट इज 1200 इन आवर एग्जांपल। सेकंड, आप ऊपर के स्ट्राइक्स के कॉल को सेल कर रहे थे, जिससे आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग भी कम हो रहा था। तो नेट नेट अगर आप देखोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ ओनिंग दैट शेयर्स बहुत ही कम हो जाता है। एंड दिस इज हाउ ऑल बिग शॉट्स, यू नो, दे परचेज स्टॉक्स वाया ऑप्शंस, वो जो मैं कह रहा था। एंड इसमें या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, या फिर जैसी मार्केट ऊपर गया वो तो स्टॉक्स बेच दीजिए। So this is the concept of cash secured put. Again, not advisable. पहली बात, आप करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीजन बीइंग रिटेल लेवल पे क्यों नहीं कर पाएंगे, द रीजन बीइंग मार्जिन इज बहुत ज्यादा लगता है मार्जिन। क्योंकि आप सोचो कि सपोज लॉट साइज 300 शेयर्स का है, 300 शेयर्स इंटू 1200, उतना तो आपको क्वेश्चन में एंड में ब्रोकर आपको कॉल कर ही देगा, राइट। और इसीलिए इसमें HNIs हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते हैं, एंड दिस इज द वे दे बाय, एंड दिस इज द वे हाउ दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, कैश सिक्योर्ड पुट। और दूसरा एक तरीका है, जस्ट कंक्लूड कर ही रहा था तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान में आ गया। एंड मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज, सपोज किसी ने ऑलरेडी स्टॉक्स बाई करके रखा हुआ है, बहुत सारा स्टॉक्स बाई करके रखा हुआ है, तो सपोज उसको ऐसा लगता है कि उसको अपना कॉस्ट कम करना है, तो व्हाट दे डू इज, स्टॉक तो ऑलरेडी बाई करके रखा हुआ है, तो जस्ट ऊपर के स्ट्राइक्स का कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं। सेल करते जाते करते जाते करते जाते, जिसको मार्केट में लोग नाम देते हैं, या फिर आप ऑप्शंस के लैंग्वेज में बात करो तो दे कॉल इट कवर्ड कॉल, राइट। यू ओन द स्टॉक, यू बाई एट वॉट एवर प्राइस, एंड टू reduce द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग यू सेल कॉल ऑप्शन ऑफ द अपर स्ट्राइक। तो जैसे ही मार्केट वो स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको स्टॉक में फायदा होता है, कॉल सेल किया तो उसमें घाटा होगा, तो फायदा घाटा नेट नेट उसका हिसाब किताब या तो फायदा में निकलते हैं या तो नेट नेट कॉस्ट को कम करके निकलेंगे। तो इसको कवर्ड कॉल भी कहते हैं। एनीवेज, मेरा इस वीडियो में पर्पस था सिखाना कैश सिक्योर्ड पुट। सो होप यू लाइक्ड इट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।